हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस एंड टू द प्रोग्राम ऑफ न्यूज़ डिकंस्ट्रक्टेड, जहाँ पे हम ऐसे टॉपिक्स चूज़ करते हैं जो कि जनरली हमारे जो एग्ज़ाम का 3 स्टेज है वहाँ पे पूछने का या फिर आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस में कल न्यूज़ में ये आया था कि जो सेंसस है वो कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम उसी पे बात करेंगे। आपको जैसा पता है कि कोविड-19 के चलते जो हमारा सेंसस था 2021 का वो हो नहीं पाया था, है ना। और दूसरा चीज़ ये है, सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, यूएसए, कनाडा और नॉर्डिक कंट्रीज़ में भी उनका सेंसस नहीं हो पाया था। बट उन्होंने क्या किया, 2023 में ही जैसे कोविड का जो डैमेज था उससे उन्होंने रिकवर कर लिया, फिर उन्होंने क्या किया, वो सेंसस वो कंडक्ट करवा चुके हैं और वो अपना सेंसस पब्लिश भी कर चुके हैं। बट इंडिया में वो सेंसस अभी तक लेट हो रहा है। ठीक है, तो उसी वजह से हमने ये टॉपिक चूज़ किया है जो कि है आपका नेक्स्ट सेंसस क्वेश्चन मार्क है, मतलब कब होगा। ठीक है, ओके, तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला तो जानते हैं कि सेंसस क्या है। ठीक है, ये न्यूज़ में जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो मैं बोल रहा था, गवर्नमेंट टू कंडक्ट मच डिलेड सेंसस नेक्स्ट ईयर एंड टू कंप्लीट द प्रोसेस बाय 2026। तो 2026 तक गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि जो कंप्लीट सेंसस है हमारा वो पब्लिश हो जाए। ठीक है, ओके, तो अब जानते हैं कि सेंसस क्या है। देखिए, सेंसस होता क्या है। पहली बात तो सेंसस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करने के बाद उसको एनालिसिस किया जाता है और फिर वो पब्लिक डोमेन में उसको लॉन्च कर दिया जाता है, ताकि उससे जो सोशल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पॉलिटिकल कंडीशन आगे हो सकता है, उन सब के बारे में डेटा लोगों को पता लगे। ठीक है, तो ये देखिए आप वही लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल डाटा एट ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स। सारे जो लोग हैं वहाँ पे उनके बारे में। यहाँ पे मार्क करने वाला चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है रेसिडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है सिटीज़न, तो कई बार इसमें कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये सिटीजन्स का डेटा नहीं होता, ये सिटीजन्स के साथ फॉरेनर्स का भी डेटा है जिनको कि हमने रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट करके माना हुआ है। ठीक है, ये गलती होता है। दूसरा चीज़ हम ये जानते हैं, यहाँ पे देखिए, जो हमारा जो हमारा सेंसस है वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है, हाउस लिस्टिंग एंड नंबरिंग। घर को जाके लिस्ट किया जाएगा, इतने घर हैं, ये नंबर 1 दे दिया जाएगा। ये कब होता है, जिस साल हमारा सेंसस होने वाला होता है। अभी जैसे मान लेते हैं 2026 में हमारा सेंसस होने वाला है, तो ये जो पहला प्रोसीजर है हाउस लिस्टिंग एंड नंबरिंग, ये होगा आपका 2025 में, 1 साल पहले ये होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका ओरिजिनल जो जिस पे सेंसस डेटा आता है वो होता है आपका पॉपुलेशन एनुमरेशन, गणना। एनुमरेशन का मतलब होता है गणना, गिनती, उसको बोला जाता है गणना। तो वो ये कब होगा, ये होगा आपका 2026 में। ठीक है, जनरली फरवरी के महीने से ये स्टार्ट होता है। तो ये 2 प्रोसेस चलता है, एक जो आपका सेंसस ईयर पहले और एक जो सेंसस ईयर है उस पर। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा सेंसस क्या है और क्या होता है वहाँ पे। अब देखिए सेंसस का थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि इंडिया में सेंसस स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो उसको हम 2 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं बिफोर 1947, या फिर हम इसको बोलते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडियन सेंसस जो है वो स्टार्ट हुआ 1872 में, और उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे हमारे वो थे मायो। बट 1872 का जो सेंसस हुआ, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये था कि ये ना इनकम्प्लीट सेंसस था, या फिर इसको बोला जाता है नॉन सिंक्रोनस। इसका मतलब क्या, एक ही बार में सेंसस नहीं हुआ। मान लेते हैं ये इंडिया हुआ, तो यहाँ पे ना हर जगह पे एक ही बार होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ये जो 1872 में हुआ था, इधर अलग हुआ, पंजाब में मान लेते अलग हुआ, महाराष्ट्र में अलग हुआ, उड़ीसा में अलग हुआ, इस तरह से अलग अलग हुआ था। इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट या फिर नॉन सिंक्रोनस सेंसस बोला जाता है। पहला फिर कंप्लीट या फिर सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ, 1881 में हुआ। ठीक है, 1881 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ, और वो जो थे जो वाइसरॉय थे वो थे आपके रिपन। ठीक है, वाइसरॉय रिपन के अंडर हुआ। और यहाँ पे जो सेंसस कमिश्नर थे, ये भी आपसे पूछ सकता है, सेंसस कमिश्नर जो थे वो थे पावेल यहाँ पे सेंसस कमिश्नर रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, अच्छा यहाँ पे ये भी डिसाइड हुआ कि हर 10 साल में एक बार क्या होगा, हम जनगणना करेंगे। ठीक है, या फिर सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, और वही प्रोसीजर चलता आया 1881 से स्टार्ट होके टिल 2011। ठीक है,
फिर 2021 में होने वाला था, बट क्या हुआ 2020 में कोविड के चलते ये हो नहीं पाया। तो अगर आपसे पूछे कि जो 2026 में जो सेंसस होगा वो कौन से नंबर का होगा, तो आप बोलेंगे 16th सेंसस होगा इंडिया में, और इंडिपेंडेंस के बाद ये 8th सेंसस होगा। ठीक है, ओके। आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करवाया जो कि आपका सेंसस एक्ट जिसको बोला जाता है 1948 में, और यहाँ पे सेंसस के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई। ठीक है, इसके बाद और क्या हुआ, जो सेंसस है उसको यूनियन लिस्ट में, जो 7 शेड्यूल आप पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट जो आपका होता है वहाँ पे एंट्री नंबर 69 में उसको रखा गया, और ये पूरा ड्यूटी जो है सेंसस कंडक्ट करने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गया। थर्ड चीज़ जो है यहाँ पे एक तीसरा चीज़ ये हुआ, यहाँ पे क्या बोला गया, इसको मैंडेटरी कर दिया गया, क्या, जो रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनको रजिस्टर करने का मैंडेटरी कर दिया गया। और फिर जो हमारा है पॉपुलेशन रजिस्टर वो बनने लगा, और नेशनल रजिस्ट्रल कमीशन उसको भी बिठाया गया, और वहाँ पे उसको अपॉइंट किया गया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारा धीरे धीरे उसमें और रिवोल्यूशन आया, और फिर ये पब्लिश होने लगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये पब्लिश होने लगा। पहली बार ये पब्लिश हुआ 2001 में, और फिर इसको क्या किया गया, इसको फिर अपडेट किया गया था, बीच में एक बार अपडेट हुआ था ये 2015 में, जब वहाँ पे क्या होता, घर घर को जाके ये लिस्ट को देख के फिर इसको अपडेट किया गया था। सेकंड हुआ था हमारा 2021 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है इसका आइडेंटिटी ऑफ द डेटाबेस, जो यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं उनका आइडेंटिटी के लिए, मतलब कौन है, कितने हैं, क्या नाम है, एज क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारे डेटा कलेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे रेसिडेंट, देखिए बार बार रेसिडेंट टर्म आ रहा है, कभी भी आपको सिटीजन पूछेगा तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, याद रखिएगा। रेसिडेंट कौन है फिर, रेसिडेंट वो आदमी है, वो चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, जो कि 6 महीने या फिर 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा टाइम वो क्या क्या है इंडिया में रुका हुआ है, या फिर 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा टाइम उसका रुकने का प्लान है। समझ रहे हैं, इधर रुका हुआ है तो भी होगा, इधर वो रुकने वाला है, अगर वो फॉरेनर हुआ तो भी उसको क्या काउंट किया जाएगा, एज ए रेसिडेंट उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज़ है एनपीआर वर्सेस एनआरसी, ये छोटा सा डिफरेंस है, ये हमें समझ में नहीं आता। एनपीआर जैसे मैंने बताया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, एनपीआर में क्या बोला गया, रेसिडेंट, ठीक है, जबकि एनआरसी में क्या बोला गया, सिटीजन। ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिटीजन्स काउंट होंगे, फॉरेनर्स नहीं होंगे, जबकि एनपीआर में क्या होगा, फॉरेनर्स में काउंट होंगे। इसमें एक और चीज़ है, जो एनआरसी हुआ, सिटीजन्स ऑफ बोथ, जो कि इंडिया में रह रहे हैं उनका भी काउंट होगा, और जो फॉरेन में रह रहे हैं बट वो इंडियन सिटीजन हैं उनका भी वहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आ जाते हैं और हम गलत कर लेते हैं, उसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये जो 2026 में गवर्नमेंट ने बोला कि सेंसस हम कंडक्ट करेंगे, उसमें कुछ नए फीचर्स गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट फीचर हम देख रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है। सॉरी 2 देख रहे हैं, ये तो 8th होगा आफ्टर 1947, ये मैंने बता दिया। सेकेंड चीज़ है, ये देखिए आप, कंप्लीटली डिजिटल, या फिर इसको हम बोलेंगे ग्रीन सेंसस, वो हमारा कंडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक ऐप जो है वो क्या किया जाएगा, जो सेंसस कंडक्ट करने के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा उनके फ़ोन में एक ऐप होगा, या फिर उनके डिजिटल डिवाइस में एक ऐप होगा, जिसके थ्रू वो क्या कर सकेंगे, एनुमरेशन कर पाएंगे। और एनुमरेशन का मतलब होता है गणना। ठीक है, तो वो गिनती करके वहाँ पे वो डेटा फीड कर पाएंगे, ताकि कोई भी पीछे ना छूट जाए और कोई रिलेवेंट डेटा हमसे मिस ना हो जाए। तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिजिटल या फिर ग्रीन सेंसस। ठीक है, उसके बाद होगा सेल्फ एनुमरेशन फैसिलिटी, मतलब एनुमरेशन का मैंने आपको मतलब बताया गिनती करवाना। आप खुद भी जाके अपना गिनती अगर मिस हो गए हो एट्सेट्रा, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप अपना जो लिस्ट में अपना नाम वहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नए फीचर्स हुए, ये पहले अवेलेबल नहीं था, आप याद रखेंगे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सेल्फ एनुमरेशन फैसिलिटी को यहाँ पे ऐड किया गया है। ओके, ये 2 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि जो सेंसस है, क्यों ज़रूरत है सेंसस का। या ये मेंस में ज़्यादातर सवाल ऐसे पूछ लेता है कि भाई अब तक सेंसस नहीं हुआ
और अगर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। आप सबको पता है डीलिमिटेशन, ठीक है, हमारे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे हमारा स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, वहाँ पे क्या होता है कि डीलिमिटेशन कमीशन को बिठाया जाता है, जिसका काम क्या है कि वो उसको जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन को बिठाया जाता है। और ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये पॉपुलेशन के बेस पे क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एलोकेट करता है कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेंगे, क्या होगा, एट्सेट्रा। अब ये क्या होता है, 1976 में एक इवेंट ये हुआ, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन उतना ज़्यादा था तो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर दिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लॉन्च करना स्टार्ट किया कि हम दो हमारे दो, फिर वो धीरे धीरे हम दो हमारा एक होने लगा है, अभी यह हमें पता लग रहा है। तो 1976 में एक विवाद ये छिड़ा कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और जो सदर्न स्टेट हैं, इनके बीच में क्या हुआ कि पॉपुलेशन कंट्रोल में सदर्न स्टेट्स जो थे वो बेहतर निकले, वो अच्छी तरह से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए, जबकि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे लैग करने लगे, वो अच्छी तरह से अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सदर्न स्टेट्स ने ये डिमांड किया कि भाई अगर हम हर सेंसस के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिर से बढ़ाने या घटाने लगे, फिर तो साउथ इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो कम हो जाएंगे। और हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर कम हुए तो लोकसभा में या फिर जो लोअर हाउस है, जो पावरफुल हाउस है, वहाँ पे जो साउथ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो धीरे धीरे विथ टाइम घटता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इनका घटता जा रहा है ना। तो फिर क्या किया गया, 1976 में ये बोला गया कि भाई आज अब के बार से क्या होगा, 2026 के बाद में जो सेंसस कंडक्ट होगा उस पर हम क्या करेंगे, डीलिमिटेशन करेंगे, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर से उसका नंबर घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसको फिर क्या किया गया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि 2026, आप याद रखिएगा, 2026 के बाद जो सेंसस होगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसका नंबर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाउंड्री को रीड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, बाउंड्री रीड्रॉ हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कभी भी घटाया या बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है बाउंड्री रीड्रॉ का, पहले इतना था, ठीक है, इसको बड़ा किया जा सकता है या फिर इसको छोटा किया जा सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर पहले मान लेते हैं उड़ीसा में पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज 5 थे, तो 5 कभी भी 5 से 6 नहीं होगा या फिर 5 से कभी भी 4 नहीं होगा, उसका बाउंड्री छोटा बड़ा करेंगे बट नंबर सेम रहेगा। ये बात किया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो अभी हमें पता है अगर कोविड नहीं आया होता तो 2031 में हमारा फिर से सेंसस होता, उसके हिसाब से बाउंड्री रीड्रॉ होता, बट अभी जो सेंसस होगा 2026 में वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तो हम देखेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाउंड्री फिर से रीड्रॉ होगा। ओके, सेकेंड चीज़ ये है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। भाई जो हम देखते हैं जेंडर गैप, ठीक है, कि मेल इज टू फीमेल रेशियो क्या है ना, मोर्टेलिटी रेट क्या है, लड़के कितने हैं, लड़का जो मेल एज टू फीमेल रेशियो कितना है, ओल्ड एज पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना है, ये सब हमें पता लगता है किससे, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। अब जैसा हमें पता लगता है कि इतने पॉपुलेशन है, जेंडर गैप है, तो हम क्या करते हैं फिर उसके हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। बजट में मान जैसे जनरली ये दिखा गया है इंडिया में कि फीमेल का रेशियो बीच में घट रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, अराउंड 2005-6 इस टाइम पे फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ रहा था। तो हमने पॉलिसी ये बनाया कि भाई अल्ट्रासाउंड हम करने नहीं देंगे, ठीक है, जेंडर पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करने नहीं देंगे। तो ये पॉलिसी हमने लॉन्च किया, बजट में हमने ज़्यादा पैसा एलोकेट किया, हमने स्कीम लॉन्च किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारे जो स्कीम्स हैं वो कैसे हम डिसाइड कर पाए, वो हम डिसाइड कर पाए क्योंकि हमारे पास 2011 का सेंसस का डेटा हमारे पास था। आज भी आप देखोगे बहुत सारे पॉलिसीज़ लॉन्च होते हैं वुमेंस के लिए, मैरिड वुमेंस के लिए, और फिर विडोज़ उनके लिए पॉलिसी लॉन्च होता है, ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए पॉलिसी लॉन्च होता है, ठीक है। तो वो सारा जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो फाइनली किस पे रिलाई करता है, जो सेंसस से जो डेटा आता है उस पर रिलाई करता है। सेकेंड चीज़ ये है, हम हमेशा जब इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट, है ना, हम पढ़ते हैं कि जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, और उसके पीछे एक रीज़न हम मानते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, और वो पॉलिसीज़ में जो नाम सबसे पहले आता है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम तकरीबन 80 करोड़, है ना, 80 करोड़ उतने फैमिलीज़ को हम क्या कर रहे हैं,
बहुत ही कम दाम में हम क्या कर रहे हैं, फूड क्रॉप्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो 80 करोड़ ये डेटा कहाँ से आया, ये सेंसस से आया था। तो अब ये बात चल रहा है कि भाई ये जो सेंसस का डेटा है ये तो पुराना है ना, 2011 का है ना, 2021 का तो डेटा है ही नहीं। तो अभी इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई हमें ये नहीं पता लग रहा कि भाई 80 करोड़ फैमिली से ज़्यादा लोगों को हमें फूड क्रॉप्स देने हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते, या फिर उससे कम फैमिलीज को हमें देने हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च होता है, उसमें हम देखते हैं कि इंडिया कॉन्स्टेंटली पॉवर्टी इंडेक्स में और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो अब ये नंबर घट सकता है या बढ़ सकता है, वो डिपेंड कर रहा है। तो हम वेलफेयर का कॉन्सेप्ट या फिर फिजिकल डेफिसिट को घटाना है या कमाना बढ़ाना है, वो हमें नहीं पता लग रहा। तो वो सब वहाँ से पता लगता है। ओके, आगे फिर देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन, जो हमारी फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। अच्छा, अभी मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, 16th फाइनेंस कमीशन को अभी बिठाया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उनके जो चेयरमैन हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, वो कौन है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम पॉइंट्स पे आते हैं। फाइनेंस कमीशन जो रिसोर्स एलोकेशन करती है, वो उसका जो डेटा वो कलेक्ट करती है, उनमें से एक डेटा सेंसस का होता है कि पॉपुलेशन कितना है, और पॉपुलेशन के हिसाब से फिर वो कोशिश करते हैं। उनका एक क्राइटेरिया, जो बहुत सारे क्राइटेरियाज को लेके वो रिसोर्सेज को सेंटर से डिवॉल्व करते हैं स्टेट्स की तरफ, और स्टेट से डिवॉल्व करते हैं ग्रास रूट लेवल पे। वो सब के पीछे एक जो उनका क्राइटेरिया होता है वो होता है पॉपुलेशन। तो अगर इसके लिए भी हमें सेंसस जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, अभी हमने बात किया लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने पार्लियामेंट में बिल पास करवाया कि 33% जो है वो वुमेन होने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है किसी भी इलाके को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए। और ये जो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का जो क्राइटेरिया है, उनमें से एक क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पे अच्छा खासा एक पॉपुलेशन बेस होना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है वहाँ पे, ये सब उनको नहीं मिल पा रहा है। फिर पंचायती राज या फिर जो ग्रास रूट लेवल का जो हमारा गवर्नमेंट है, वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी स्टेट जो है वो उसको अगर लगे कि कोई भी जो उनके स्टेट का पॉपुलेशन है जो कि इनएडिक्वेटली उनका रिप्रेजेंटेशन है इन ग्रास रूट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनके लिए 243 जो उनका वो है 243D में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिला है, और उसी के सब क्लॉज में उनको क्या किया जा सकता है, उनको वो रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, 243D मतलब वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती राज, ठीक है। और फिर हम म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में भी उसी के साथ में समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कल्चरल इनसाइट्स, ठीक है। एक पॉइंट छुप रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कल्चरल इनसाइट्स। कल्चरल इनसाइट्स का मतलब क्या है पता है आपको? हमें पता है सेंसस की वजह से हमें पता लगा कि 121 जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडिया में बोले जाते हैं, ठीक है। और हमारा खुद का सेंसस भी 16 लैंग्वेजेस में आता है, तो हमें बढ़ाना चाहिए ना, 16 से कैसे सारे लैंग्वेज में अवेलेबल हो सके उसके बारे में। हमारे कल्चर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें इससे पता लगता है, और वहाँ के कस्टम्स के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें पता लगता है। तो ये सेंसस इसी वजह से जिम्मेदार है। लास्ट पॉइंट जो है वो आपका लिखा हुआ है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट, ठीक है। लेबर मार्केट में कितने लोग हैं, क्योंकि अगर कोई यंग कंट्री होगा तो उसके पास ज़्यादा चांसेस है वो क्या कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, वो ग्रोथ कर सकता है। जबकि अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन लाइक जापान, जो कि ओल्ड कंट्री हम मान रहे हैं, या फिर नॉर्डिक कंट्रीज जो कि ओल्ड कंट्रीज हैं जिनमें ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनके हिसाब से हमें पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आता रहता है और घटता रहता है, तो वो हम चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी पॉइंट्स के चलते हमारे लिए सेंसस जरूरी है। वे फॉरवर्ड क्या है, हम और क्या इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए 2026 में अगर हम सेंसस कंडक्ट करने वाले हैं तो हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से पहला है ट्रेनिंग। देखिए, जो भी सेंसस ऑफिसर जिसको जनगणना का ड्यूटी दिया गया है, कैसे उसका अच्छे से ट्रेनिंग हो ताकि वो एफिशिएंट एंड एक्यूरेटली वो डेटा को कलेक्ट कर सके, ठीक है। फिर हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर सकते हैं लाइक ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन। और फिर उसके चलते क्या होगा, डेटा हमेशा से रहेगा और रिलेवेंट डेटा हमेशा से पब्लिक डोमेन में रहेगा, ये बात हम कर सकते हैं। एआई को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वो भी कैसे जनगणना कर सके। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन, इस पर ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि डेटा ब्रीचिंग केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइक पे है ना।
तो डेटा प्रोटेक्शन पे ध्यान दे सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज, अभी मैंने बताया कि हम 121 लैंग्वेज बोलते हैं, बट सेंसस सिर्फ 16 लैंग्वेज में आता है, उसको कैसे और बढ़ाया जाए, ठीक है, अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि लोग जो सेल्फ एन्यूमरेशन का जो हम अभी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं 2026 के सेंसस में, लोग जो छूट गए हैं, जो बिछड़ जाते हैं हमेशा, वो कैसे आके अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा सके। एंड लास्ट है जो डिले होते हैं, वो डिले कैसे ना हो, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।